नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हैं। ओके भाई, स्वागत है आप सभी का। वॉइस वीडियो सब कुछ ओके? ओके जी, गुड इवनिंग। तो रोज आप 7 बजे एकदम आ जाया करो, क्योंकि हमारी क्लास के नोटिफिकेशन जाते नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है चैनल में। चलिए, बहुत अच्छे। नमस्कार, नमस्ते। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कल वाली क्लास आपको कैसी लगी? कल आपको समझ में आया? कितने बच्चों ने कल वाली क्लास ली थी? ये जल्दी से मुझे बता दीजिए। कितने लोग कल वाली क्लास में थे? अच्छा, अभी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज भी आपको आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा के बनते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, गुड। चलिए, बढ़िया बढ़िया। चलो, तो एक बार जरा जल्दी से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे अटेंडेंस के साथ। जस्ट मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। सब लोग लिखेंगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ साथ आप लिखोगे कहां से हो। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कहां कहां से इस समय मुझसे पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट के साथ फ्रॉम लगा दीजिएगा, और कहां से आप अभी हैं वो मुझे बता देना। बताइए जल्दी। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भीम। सब सभी भगवानों की, सभी देवी देवताओं की जय। ठीक है, अब सबको कवर कर लिया। एमपी पुलिस में बिल्कुल ही आता है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सब में आता है। बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम में ये आता है। ओके, मणिपुर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया है, कैलाश मौर्य। जयपुर, देवास यूपी, छिंदवाड़ा, उज्जैन। ओके, अब इतनी स्पीड में जा रहे हो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, मैं देख रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, बाकी देख रहा हूं मैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उज्जैन, वेस्ट बंगाल, धार, उड़ीसा, रांची, झारखंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़। चलो भाई, बहुत अच्छे। राजस्थान भी दिख रहा है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश, कोलकाता, इंदौर। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पांस के लिए। आ जाइए अब इधर। एक छोटी सी बात बता दूं, कभी कभी क्लास बीच में हो सकता है कि अचानक बंद हो जाए। ना यहाँ से कुछ है, यूट्यूब की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आप जस्ट क्लास को बंद करके और वापस से स्टार्ट कर लेना। अगर क्लास बंद हो जाए बीच में, तो है ना, यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्लास को बंद करके वापस चालू कर लेना, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, बिहार भी रह गया था भाई, बिहार वाले भी आ गए अब। बढ़िया, आग लगा दी तुम लोगों ने तो आज। चलिए, तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपने नोट्स अपनी टेलीग्राम चैनल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर से डाउनलोड कर लिया होगा, और जितने फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे वो भी आपने याद कर लिए होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है,
तो मैं वापस से इस सब को रिपीट नहीं करूंगा। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करी है, टेलीग्राम पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट लिखिए, लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप बन चुका है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे क्लास एंड होने के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार जरा देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं। जल्दी से इसको आप देखिए, फिर इसका कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक नजर देख लो आप इस पे बस जल्दी से। चलो यहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, जिसको बोलते हैं सी एंड डी। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, सर्ड्स इंडाइसिस में भी लगता है, एल्जेब्रा में भी लगता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, या फिर हिंदी में इसका बहुत अच्छा नाम है योगांतर अनुपात। ठीक है, योगांतर अनुपात या योगांतर अनुपात, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, कितने लोग सी एन डी या योगांतर अनुपात जानते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो कितने लोगों को यह पता है और कितने लोगों को यह नहीं पता है? यस या नो में जल्दी से मुझे बताइए। ओके, और आपको जो लोग अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब एक बार क्लास शुरू होने के बाद हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे, तो आप भी प्लीज पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाइए, इधर उधर की बातें मत कीजिए कि सर ये बता दो, वो बता दो, ये क्या है, वो क्या है। जो चल रहा है वो पढ़ो। इसके बाद फिर आप अगर बार बार कमेंट्स करेंगे तो या तो हमारी टीम आपको ब्लॉक कर देगी या फिर आपको इग्नोर किया जाएगा। सो बेटर कि आप यहां ध्यान दें। ओके, चलिए मैं आपको छोटा सा अभी नियम बताता हूं, बाकी इसको फिर कभी डिटेल में बताऊंगा कि ये नियम बना कहां से। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अगर कभी ए बटे बी है और मैं आपसे कहूं कि इसमें सी एन डी लगा दो, इसको योगांतर अनुपात से हल करो, तो इसका बहुत ही आसान सा मतलब होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे कभी आपके पास लिखा है 3/2, मैं बोलूंगा इसको योगांतर अनुपात लगा दो इसमें, तो एक बार लिख दोगे 3+2, एक बार लिख दोगे 3-2। ठीक है, अभी बस इतना समझो, बाकी फिर कभी मैं आपको बताऊंगा कि ये नियम कहां से बना है, ऐसा क्यों होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। फिलहाल आप याद रखिए कि इस तरीके से एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना इज कॉल्ड सी एन डी, योगांतर अनुपात। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां चलिए सॉरी देखिए यहां पर अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखना, थोड़ा सा मैं अभी कम बोलूंगा, जरा गला कुछ दिक्कत दे रहा है। देखना, एक बात बताइए, क्या इस 4ab को 2a और 2b लिखा जा सकता है? एक मिनट, मुझे जस्ट अ मिनट, पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए अभी थोड़ा ठीक है। हाँ, पानी नहीं पी रहा था मैं। चलो इधर देखो, मुझे एक बात बताओ कि यहां पर आपके पास 4ab दिया हुआ है, तो क्या इस 4ab को 2a गुणा 2b लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, x बराबर 2a गुणा 2b और नीचे a प्लस बी, और आगे बढ़े तो देखना ये 2a अगर इधर आ जाए तो ये आपका 2b a प्लस बी हो जाएगा। इतना मैं लिख सकता हूं या नहीं, ये मुझे बता दीजिए सब लोग, बताओ ऐसा लिख सकते? ठीक है, ये जो सी एन डी है ये कहां से पकड़ में आएगा? ये यहां से देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि a बटे बी है तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वही तो दिख रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी। यहां ये चेंज हो गया, मतलब यहां पे डेफिनेटली सी एन डी लग रहा है। अगर ये सेम होता, प्लस माइनस और माइनस प्लस होता,
तो जो कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस पर यह सवाल होता, लेकिन यहां पर 2a है और 2b है तो कल वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, उसके लिए दोनों जगह चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप यहां पे क्या लगाओगे, आप यहां पे योगांतर अनुपात लगा दोगे, सी एंड डी लगाओगे। तो देखना नियम होता है a प्लस बी और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, इनमें भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप लगाओगे तो a प्लस बी, ये दोनों ऊपर प्लस में चले जाएंगे और एक बार क्या हो जाएगा ये, और माइनस का a माइनस का b, क्योंकि दोनों माइनस में चले जाएंगे, माइनस ए बी। इतनी बात ओके है, बताओ जल्दी, समझ में आया? ठीक है, इसको अगर आप और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2a, ये हो जाएगा x माइनस 2a, यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 3b प्लस a, और यहां पर देखें तो 2b में से b जाएगा तो फाइनली बचेगा b माइनस a। ये हमारा पहला कंक्लूजन निकल के आया। लेकिन मैंने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है ना, देखो यही तो दिया है ना, x प्लस 2a x माइनस 2a, ये तो हमें दिया है। अब हमें जो दूसरी चीज नहीं दी है उस पर चलते हैं। देखो हमने अभी 2a को यहां ले आए, 2b बचा था। अब एक काम करेंगे कि अगर 2b को यहां ले लें तो यहां हो जाएगा आपका 2a और नीचे हो जाएगा आपका a प्लस बी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई। 2a इधर आ जाए तो 2b बचेगा, 2b इधर आ गया तो 2a बचेगा। फिर से इसमें सी एन डी लगाओ, वापस से सी एन डी लगाओ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2b, देखो वही चाहिए ना, नीचे आ जाएगा x माइनस 2b, इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस a प्लस बी, और नीचे क्या हो जाएगा 2a माइनस a माइनस बी। और सॉल्व कर लो तो x प्लस 2b और x माइनस 2b बराबर किसके होगा, 2a और a जुड़ेगा 3a प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा 2a में से a जाएगा तो ये बनेगा आपका a माइनस बी। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फाइनली हम लास्ट स्टेज पर चलेंगे और इन्हें प्लस करेंगे। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ओके। चलिए ग्रेट। अब देखो अगर मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, अगर ये चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दें। तो देखिए 3b प्लस a और नीचे आपके पास क्या है b माइनस a, और इधर क्या लाए थे आप 3a प्लस b और नीचे क्या है a माइनस b, है ना। मैंने कुछ नहीं करा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों भी जुड़ेंगे। जगह कम है इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं लिखा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये लिखना ही है, बस मेन काम तो इन्हीं का है, हल तो आपको इन्हीं को करना है। अब एक बात बताओ कि नीचे b माइनस a है, a माइनस b है, तो इसको मैं 3b प्लस a बटे में b माइनस a रहने देता हूं। यहां अगर माइनस कॉमन ले लें माइनस अगर मैं ले लूं यहां पर तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो ये आपका 3a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होगा, और b आपका आगे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, माइनस हम ले सकते हैं। अब नीचे दोनों सेम हो गए तो ये हो गया आपका b माइनस a, ये है आपका 3b प्लस a, ये आपका क्या हो गया माइनस का 3a माइनस का b। फिर मुझे बताइए कि 3b में से अगर b जाएगा तो आपका 2b बचेगा, और 3a में से a जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा, और नीचे आपके पास क्या है b माइनस a है। जगह का फिर थोड़ा सा अभाव है, मैं यहां लिख देता हूं। यहां पे आप बस दो कॉमन ले लोगे, तो दो कॉमन लिया तो बचा b माइनस a, और नीचे b माइनस a पहले से है, ये कैंसिल हो गया तो आखिरी में बचा 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बताइए क्लियर है? बताइए समझ में आया? देखिए ये बड़ा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि मैं पूरा एक एक स्टेप लिखकर बता रहा हूं, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है या आपका पहले से पढ़ा होता तो इसको करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, पर क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे सिखाना है, तो मुझे एक एक चीज लिख लिख कर बतानी पड़ती है, इसलिए आपको ये बड़ा लगेगा। बाकी इतना है नहीं, आप इसको देखकर डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका आंसर 2 और b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में 2 बचेगा। चलो क्लियर है यहां तक भाई सभी को? आगे बढ़ जाए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके लिए स्कोर बड़ा कर देते हैं। देखिए भाई मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो लेट आएंगे उनके लिए ये क्लास नहीं है। या तो आप एकदम
टाइम पर 7 बजे आ जाया करो, और नहीं तो फिर अगर कंसेप्ट मिस हो गया तो अब जो मैं बताऊंगा उसको देखो, है ना। क्योंकि आप समझिए यूट्यूब पे क्या होता है, हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई आता रहता है जाता रहता है। अगर उनके हिसाब से चलें तो एक ही क्वेश्चन 1 घंटा पढ़ा दें तो भी लोग रिपीट रिपीट लिखते ही रहेंगे। तो इसलिए बात समझिए, टाइम पर आइए तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, पूरे फ्लो के साथ चलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो हम बार बार एक चीज रिपीट करते रह जाएंगे। ओके, थैंक यू। कोई महान, मतलब मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूं, किसी ने कहा है क्वेश्चन हिंदी में दो, तो मुझे बता दो कि पी को हिंदी में कैसे लिखना है, ऐसा लिख कर दें क्या आपको? क्वेश्चन हिंदी में दो। ठीक है, चलो नाम नहीं लेता मैं, छोड़ दो। कहां पे प्लस बी आएगा भाई, कहीं पे गड़बड़ है क्या? 3a+b, 3b+a, यहां भी ठीक है। 3b+a, और यहां क्या है? ठीक है, सही है। चलिए, यहां पर आप एक बात समझिए, आज ये कंसेप्ट में आपको बस एक और क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आज हम इन्हीं क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप तभी बता सकते हो जब आपके पास P और +4/P होगा। क्यों? क्योंकि P होने से P का वर्ग बन जाएगा, 4 होने से 16 बन जाएगा, P होने से P का वर्ग बन जाएगा। अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका तो कुछ कर नहीं सकते, और उन्होंने बोला है पी की वैल्यू 0 है नहीं, वैसे भी नहीं हो सकती। अब हमें इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो देखो ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर -4p+4। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 4 हो जाएगा आपका कितना, 16p। ये अगर इधर आ गया तो p का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 और 4 हो जाएगा आपका 20p, और ये हो जाएगा आपका 4। अब मुझे एक बात बताना, आपकी नजर इस पे होनी चाहिए कि कैसे भी करके 4/p आ जाए। तो मुझे 4 तो दिखने लगा है, लेकिन नीचे p नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा करूंगा, पूरे समीकरण को p से डिवाइड कर दूंगा। पूरे समीकरण को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, p से डिवाइड कर दूंगा। इसमें जब p का भाग देंगे तो p आएगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन पी चला जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 4/p हो जाएगा, और जीरो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो वही का वही रहेगा, है ना। चलो आगे क्या करेंगे, अगर मैं इसको p ले लूं और इसको 4/p ले लूं, और माइनस का 20 उधर गया तो प्लस का 20 हो जाएगा। ये बात मुझे पता चल गई, और मैंने आपसे यही कहा था कि अगर ये पता चल गया तो हम फिर जो पूछा है उसका आंसर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। अब देखिए आप जरा, ठीक है, अगर आपके पास p+4/p दिया है और ये 20 है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर करने पर ही आंसर आएगा। लेकिन कई बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका आंसर 400 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, आज सीखेंगे हम यही कंसेप्ट। तो यहां पर आप लगाओगे a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन में p का स्क्वायर प्लस 2a और b, और बराबर में कितना आएगा, 400 आएगा। मैंने कुछ नहीं करा है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर में 400। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका p का स्क्वायर 16 अपॉन p का स्क्वायर, और 4 का दुगना 8 घटेगा, तो आपका आंसर 392 आना चाहिए, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बताओ, समझ में आया? 20 कहां से आया, 20 ऐसे आया कि 16 अगर इधर आया तो प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 16 इसमें जुड़ेगा तो 4 जुड़ के 20 बन जाएगा, इसको उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, बस। वेरी गुड।
हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे क्लास एंड होने के बाद। ओके, चलो बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जस्ट आप इसको अच्छे से देखिए बस। चलो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। शालिनी, गुस्सा तो बहुत आता है। पर ये ऐसी जगह है जहां गुस्सा दिखाया नहीं जा सकता। हाँ भाई, क्लास अभी डेली रहेगी आने वाले कुछ दिन तक। आप 7 बजे रोज आ जाइए शाम को, मैं आपको मिल जाऊंगा। सुनील अभी बताएंगे आपको, वो कंसेप्ट बताएंगे कि 200 400 में से दो क्यों नहीं घटाया। चलो करें शुरुआत भाई, शुरू करें अंताक्षरी। देखो इधर, अब आप एक छोटी सी बात समझिए। सबसे पहले ये 3.2 है और ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बताइए कि 3.2 को क्या मैं 32/10 लिख सकता हूं, है ना? और 32/10 को 2 से अगर डिवाइड करूं तो 16/5 लिख सकता हूं। तो बस इसको हमें 16.5 लिखना है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं अभी चलो इसको इसको हटा के मैं बोल रहा हूं कि आप यहां 16 मान लीजिए और नीचे क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 16/5 हो जाएगा। अब आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? 5 का गुणा इन सब में और 16 का गुणा इन सब में करना है। दैट्स इट, एक इक्वेशन बनाना है और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जैसे आपको वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिख रहा है, तो अगर मुझे इसका आंसर देना है तो इसका आंसर तभी दिया जा सकता है जब आपके पास x प्लस 1/x होगा। सो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, इसी से हम यहां जा पाएंगे। अब आप देखिए किस तरीके से ये आएगा। ओके है, चलो 5 का गुणा सब में करते जाओ। तो 5 का 12 में करेंगे तो ये बनेगा 60x²। 5 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 का 5 गुना 135 होता है क्या, 135x। प्लस 28 का 5 गुना हो गया 140। 16 का गुणा कर दो तो ये बन गया 64x²। 16 का 9 गुना कर दो तो ये आ गया आपका 144x। और 16 का 9 गुना कर दो तो ये वापस से आ गया 144। कोई दिक्कत किसी को? 5 का गुणा सब में किया, 16 का गुणा यहां पे सब में बारी बारी से किया, इसके अलावा अभी हमने कुछ भी अलग नहीं किया। चलो अब ये बताओ, ये बड़ा है तो इसको उधर ले चलते हैं। 64 में से अगर 60 जाएगा तो क्या 4x² बचेगा? 64 में से 60 जाएगा तो 4x बचेगा, है ना? 144 में से 135 जाएगा, 144 में से 135 जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या 9x बचेगा? 144 में से 140 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा और बराबर में बचेगा 0। बहुत आसान है। 64 में से 4 गया, 144 में से 135 गया एंड 144 में से 140 गया। ये आपका इक्वेशन बन गया। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मुझे x प्लस 1/x लाना है, हाँ या ना? तो अगर मुझे x प्लस 1/x लाना है तो क्या इसको हम कुछ ऐसा कर दें जिससे अपना काम हो जाए? लेकिन यहां देखो, अगर सिर्फ x से डिवाइड करोगे तो यहां 4x बचेगा, लेकिन हमें 4 को भी हटाना है तो हम दोनों तरफ 4x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? दोनों को अगर मैं 4x से डिवाइड करूंगा तो सोचो, इसको 4x से डिवाइड करूंगा तो x बचेगा, x से x कटेगा लेकिन 9/4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1/x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फाइनली मुझे पता चल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 9/4 है।
अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब उन्होंने जो पूछा है उसका आंसर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्लियर इतनी बात भाई? 9/4 आ गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर मुझे x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू 9/4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? इसकी ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी। जो भी संख्या है उसका वर्ग करके हम 2 घटा देंगे, हाँ या ना? तो 9 का वर्ग हो गया 81, 4 का वर्ग हो गया 16, और इधर आपके पास है 2, और इसके ऊपर अंडर रूट भी तो लगा है, तो ये भी लगाना पड़ेगा, है ना? अब आप सॉल्व कर लो। तो 16 में से 2 घटा, 16 का दुगना 32, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहां बचेगा आपका कितना? 7, 7 में से आपका 3 जाएगा, है ना? तो ये आपका बचेगा कितना? 49, ये आ जाएगा 16। इसको और सॉल्व कर लो। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, ये होता है 4 का। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7/4, ऑप्शन ए। ठीक है? आपको अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो सिर्फ आप मेरे साथ रेगुलर रहिए, है ना? अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो कल की क्लास नहीं देखा था, ठीक है, आज से आप कंटिन्यू करिए। ये क्लास एंड होने के बाद कल की क्लास देख लो, और कल से रेगुलर रहो आप मेरे साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? आप आते जाते रहोगे, कभी देख लिया, कभी देखो, ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको इनमें मतलब आपका मन तो करता नहीं इन चैप्टर्स को पढ़ने का, है ना? अगर परसेंटेज पढ़ा दूं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूं, तो आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। पर आप एक बात बताओ कि इंटरेस्ट आए या ना आए, पेपर में तो ये आएगा, तो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो एक तरीका होता है, अरे यार ये तो बड़ा बोरिंग है, छोड़ो, अपन तो नहीं पढ़ते और कुछ करते हैं। दूसरा तरीका है कि नहीं आता है ना? बोरिंग हो या ना हो वो सेकंड चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आता है या नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट करो, जबरदस्ती देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और इंटरेस्ट तभी आता है जब चीजें समझ में आती है। आप स्कूल में भी भागते आए इन चीजों से, तो आपको स्कूल में समझ में भी नहीं आया, इंटरेस्ट भी नहीं आया, है ना? तो अभी भी भागोगे तो पेपर में तो आएगा ना, और वहीं सब गड़बड़ खेल होगा, फिर पेपर बिगाड़ दोगे। वहां पे जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, फिर निकल के आओगे, फिर बोलोगे यार अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब सीखना पड़ेगा, ये बनते नहीं और यही सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है। तो ये चीज तो मैं आज ही आपको बोल रहा हूं कि ये रोक देंगे आपको। इसलिए इंटरेस्ट जगाओ, है ना? ऐसा नहीं कि आप मेरी क्लास देखो, कहीं से भी आप करो, लेकिन आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तब जाके आप इन चैप्टर्स को सीखेंगे। और जब समझ में आने लगता है ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट का टाइम है। तो उम्मीद है कि 3 क्वेश्चंस हमने कुछ आसान आसान से करे और आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। जिनको ये समझ में नहीं आया कि हमने स्क्वायर करके 2 क्यों घटाया, वो आने वाले 10 मिनट के अंदर इसको बहुत गहराई से सीखने वाले हो कि आखिर इसका फंडा क्या है ना? 4 से भाग हमने क्यों दिया? 4 से भाग हमने इसलिए दिया क्योंकि मुझे x और 1/x लाना है। तो मुझे इस 4 को भी हटाना है और इस 4 को भी हटाना है, तो 4 का भाग दूंगा तभी हटेंगे। लेकिन नीचे x भी लाना है तो x का भी भाग देना पड़ेगा, इसलिए हमने 4x से डिवाइड किया। ठीक है, 49/16 कैसे आया? 16 का दुगना 32, 32 घटाओगे तो 49 बचेगा और बटे में आपका 16 आ जाएगा। चलो बहुत अच्छे। हाँ, एमपी पुलिस का बैच हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सीजीएल का। देखो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, हमारे 1 जनवरी 2021 से आप विनर्स के साथ 2 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक एसएससी सीजीएल का और एक एमपी पुलिस का। ऐसे एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स 1499 का है और ये आपको 4499 का मिलेगा विनर्स की ऐप पर। तो 1 तारीख से पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है विनर्स ऐप पर। मैथ्स में खुद ही आपको वहां पढ़ाऊंगा, तो आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नाउ टाइम फॉर दी कंसेप्ट। इसको आप समझिए, बहुत काम की चीज है भाई। मतलब मैं जितना इसमें स्टार लगाऊं, और स्कूल में नहीं लिखते थे वेरी 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 आईएमपी, जितना लिखूं मैं कम है ना? और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसको सीखो, बहुत मजा आएगा। अगर आपसे कहा गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 3 ले लो, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं कि अगर ये पूछे तो क्या, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना?
आपसे 5 भी पूछा जा सकता है, और इसको हम कितना भी आगे ले जा सकते हैं, है ना। संख्याएं बदल सकती हैं, चिन्ह बदल सकते हैं, सबकी जगह माइनस भी आ सकता है। मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, पर मुझे आप मेरे हिसाब से सिखाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको किस सीक्वेंस में मुझे ये चीज सिखानी है ना। इसलिए क्योंकि अभी आगे होने वाला है, मैं जैसे ये सिखाऊंगा, कई लोग चिल्लाने चिल्लाने लगेंगे, सर 3 आ गया तो क्या करेंगे, मैं वो भी सिखाऊंगा। 3 नहीं, यहां पे 300 भी आ गया तो क्या करेंगे, मैं सिखाऊंगा। पर एक क्रम में चलेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, इसकी ट्रिक क्या होती है। इसकी ट्रिक ये होती है कि कभी भी आपको x से एक्स स्क्वायर पे जाना हो तो जो भी आपको संख्या दी है उसका वर्ग करो और 2 घटा दो, है ना। जो भी संख्या दी है उसका वर्ग करो और 2 घटा दो। मतलब आपको कहा है 3, तो आप 3 का वर्ग करें और 2 घटा दें। 9, 9 में से 2 गया, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 7। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो सुनिए, आप क्या करेंगे, आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर मुझे दोनों तरफ वर्ग लेकर आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मुझे वर्ग लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर करोगे और 3 का भी स्क्वायर करोगे। बोलो हाँ, ठीक है, इतना समझ गए। अब आप सोचो, आप यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर में कितना आएगा, 9। अब आप खुद समझदार हैं, x से x कट जाएगा, हाँ या ना। ये अगर कट गया तो बचेगा 2, और ये 2 उधर माइनस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 9 में से ये 2 चला जाएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आता है, 7। ये इसका तरीका है, और ऐसा आपको ना करना पड़े बार बार, इसलिए हमने क्या तरीका बना दिया कि आप संख्या का वर्ग कीजिए और 2 घटा दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि ये दोनों सेम होना चाहिए, और यहां पर 1 होगा तभी चलेगा। भाई सोचो, अगर यहां 2x से 2x से चलेगा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, चलेगा, यहां 4 है, यहां 4 है, चलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी एक क्वेश्चन आया था, है ना, p प्लस 4/p, और हमने वर्ग किया तो यहां नहीं चलेगा, क्योंकि यहां 1 नहीं है, यहां पे 4 है। अगर सब सेम रहेगा, यहां 1 है और यहां p प्लस p होता, तो हम ट्रिक लगा सकते थे, 20 का वर्ग 400 में से 2 घटा सकते थे। लेकिन यहां 1 नहीं था, इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व किया। तो आपको पूरा सॉल्व करते भी आना चाहिए, और आपको इसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं। इतना समझ गए सभी, हाँ या ना में बताइए जल्दी। अब आप इसके आगे सुनिए, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। आपको ट्रिक क्या बता दी इसकी, कि इसकी जो ट्रिक है वो है n² - 2। ये आप हमेशा लगा सकते हो। अब आपको एक और काम की बात बताता हूं, अगर आपके पास x प्लस 1/x है, तो आप x² प्लस 1/x² निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो पता है क्या बनेगा, x⁴। मतलब आप अब क्या कर सकते हो, इससे आप x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल सकते हो। x⁴ से x⁸ निकाल सकते हो। जनरली 8 से ज्यादा नहीं जाने की जरूरत पड़ती, बट फिर भी आप इस तरीके को लगा सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना। मैंने कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो अब आप बिल्कुल भी समय नहीं लोगे और आप बोलोगे कि सर x² प्लस 1/x² का मतलब 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7। अब मैं बोलूंगा इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपको यहां से अगर यहां जाना है तो पहले बीच में ये पड़ेगा, है ना। तो x² का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसी ट्रिक को रिपीट करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग और 2 घटा देंगे, तो 7 का वर्ग 49, 49, 49 में से 2 गया, तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना आएगा, 47।
43। बोलिए, समझ में आया? हाँ या ना? वेरी गुड। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, है ना। यहां तो हमने ट्रांसफर किया, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी आंसर, सबको बताना है इसका आंसर, जल्दी बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर क्या आएगा? फास्ट। ओके, ठीक है। अब आप मनी मन कर सकते हो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया 14, 14 का वर्ग 196, 196 में से 2 गया। आप तुरंत बिना पेन उठाए बोल दोगे सर इसका आंसर 194 आएगा। ठीक है, अब वर्ग याद नहीं है तो फिर अलजेब्रा क्या, मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे। 194 इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। क्या किया हमने? देखो मैंने क्या कहा कि x से डायरेक्ट x की पावर 4 पे नहीं जा सकते, पहले x स्क्वायर आएगा बीच में, तो आपको प्रोसेस 2 बार करनी है। 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया 14, तो ये आ गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं समझ रहे हो, पहले हमने 4 से 4 का वर्ग 16 में से 2 गया 14, 14 का वर्ग करा और उसमें से फिर 2 घटाया, तो 196 में से 2 घटाया, आंसर कितना आया? 194। ये किया है हमने। ठीक है, बहुत अच्छे, यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई। अब हम मान लो जनरली आते नहीं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आपसे बोल दें कि x की पावर 8 और x की पावर 8 हो, मतलब इसका भी वर्ग करना है। सोचो जरा, आप क्या करोगे कि अगर x की घात 4 का वर्ग किया जाए तो वो x की घात 8 बन सकता है, मतलब 194 का वर्ग माइनस 2। आते नहीं इतने बड़े क्वेश्चन, बट मैं बता रहा हूं। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास x है तो हम x का वर्ग, उससे x की घात 4, उससे x की घात 8, और इस तरीके से आगे तक का आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। शानदार हो गया ये काम आपका, आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो एक सेकेंड, हमारे पास कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको आज पहले ही करवा दिया ना, और ये वाला भी हो गया था। 1 सेकेंड, चलो एक चीज आपको और समझा देता हूं, अगर हमारे पास जगह है तो एक चीज आपको और सिखा देते हैं, सुनिएगा। ठीक है, यहां पे आपको अब मैं अगला सिखा रहा हूं क्यूब का, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज करिए 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा? ये दोनों मतलब मेन रोल है इनका, ये दोनों मेन है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, x को आपको x स्क्वायर में और x क्यूब में बदलते आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जितने भी बनेंगे वो सब इन्हीं दोनों से ही बनेंगे। ठीक है, चलो अब सुनो जरा, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक होती है, और अभी प्रूफ करके बताता हूं कि ऐसा क्यों करेंगे। इसकी ट्रिक होती है कि जो भी संख्या है उसका 3 गुना करो और उसका 3 गुना घटाओ, है ना। अगर आपसे कभी मैं पूछूंगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 3 का घन कर दो और 3 का 3 गुना घटा दो, तो यह आएगा 27, और 27 में से 9 गया, तो हमारे इस सुंदर से प्रश्न का आंसर पता है कितना आएगा? 18 आएगा। कैसे होगा, क्यों करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको पता होगा मेरी हमेशा आदत है हर चीज को पूरा प्रूफ करके दिखाना। YouTube पे आपको मिलेगा भाई रट्टा मार लो, है ना, मार लो रट्टा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर केवल रट्टा मार लोगे तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कभी कभी के आजकल क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं, ये चीजें बहुत कॉमन है, ये सबको पता होती है,
पर अगर आपको ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस बात पे आप विश्वास कीजिए। इसलिए हर चीज का क्यों सीखो कि ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सुनो, अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर मुझे x से एक्स क्यूब पे जाना है, मतलब मुझे दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x का घन करूंगा, तो इधर हमारे 3 का भी घन हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे मेरे भाई फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का क्यूब, है ना। और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, वो होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, हाँ या ना, बराबर में 3 का घन कितना हो गया, 27। अब मुझे एक बात बता दो कि ये तो आपका कैंसिल हो गया, और x प्लस 1/x की जगह क्या रखा जा सकता है, x प्लस 1/x की जगह रखा जा सकता है 3। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, या एक छोटा सा काम करें, इसको मैं 4 कर देता हूं, क्योंकि 3 से आप कंफ्यूज होंगे। इसको 4 कर देता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 64 कर देते हैं, है ना। तो समझना, ये 3 हो गया, और x प्लस 1/x की जगह हम क्या रख देंगे, 4, और इधर आ जाएगा आपका 64। देखो, 4 का आपने घन करा और 4 का 3 गुना उधर जाके माइनस होगा, तो आप क्या करोगे, 64, 4 तिया 12 घटेगा, तो आप कहोगे आंसर कितना आएगा, 52। और यही ट्रिक मैंने आपको क्या बोल दी कि संख्या का घन करो और उसी संख्या का 4 गुना 3 गुना घटा दो, तो 64 में से 12 गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ओके भाई, 52 आंसर आएगा इसका। हाँ, माइनस में भी बताएंगे श्याम, मैंने इसलिए पहले बोला था। तुम लोगों के साथ दिक्कत ही यह है कि जो बताओ उसको छोड़ के दुनिया भर की बातें पूछते हो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, यहां माइनस आएगा तो क्या, 3 आए तो क्या, 4 आए तो क्या, सब चीज सिखाऊंगा ना, है ना। भाई खाना जब भी खाते हो, आपकी थाली में दाल चावल है, तो आप क्या सब मिक्स करके खाते हो कि पहले एक एक करके खाते हो। अगर आप मिक्स करके खाने वाले हो तो मैं एक चीज एक साथ सारी चीजें बता देता हूं, पर मेरे ख्याल से हम इंसान लोग जो हैं एक बार में एक चीज खाते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो ये आप समझ गए, ये हमारी ट्रिक हमेशा काम आएगी। अब मैं आपको इसमें क्या सिखाना चाहता हूं उस पर ध्यान देना। अगर आपके पास x प्लस 1/x है, तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं, घन करेंगे तो ये आ जाएगा। और घन का अगर घन किया जाए, क्यूब का अगर क्यूब किया जाए, तो पता है आपको क्या मिलेगा, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, जो कि जनरली आता नहीं है ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो जल्दी से सब लोग मुझे आंसर देंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर क्या आएगा। अभी आप ये बताइए, इसको छोड़ो, इसका आंसर बताओ, बिना पेन उठाए बताएंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। बता दो भाई जल्दी आंसर। करते हैं भाई, फास्ट भी कराए, मैं कैसे करूं यार। फास्ट पढ़ा दूंगा तो बेसिक नहीं बता पाऊंगा, फिर जिनका नहीं, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उन्हें दिक्कत हो जाएगी। सबको लेके चलना पड़ता है ना। ओके, वेरी गुड। बहुत ही आसान तरीका, हम क्या करेंगे, संख्या का करेंगे घन और उस संख्या का 5 गुना घटाएंगे। 5 का घन 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 15 गया, आपका आंसर आ जाएगा 110, 110। बोल दो कोई दिक्कत। बहुत अच्छे, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें अभी सिखाई, स्क्वायर में कैसे बदलना है और क्यूब में कैसे बदलना है। और आप विश्वास कीजिए, ये दोनों गोल्डन रूल हैं। आप इनको अगर सीरियस ले लेते हो तो आगे आप देखना कितने फायदे इन क्वेश्चंस को सीखने से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी चीजें बहुत सारी होती हैं, अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है ना। मैं मतलब अगर फाउंडेशन जो मेरा अभी बैच चल रहा है, उसमें अलजेब्रा के मैं 150 क्वेश्चंस करा चुका हूं और अभी चल ही रहे हैं, है ना।
मतलब ये टॉपिक एक्चुअल में 15 से 18 क्लासेस का होता है, तब जाके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इतना बड़ा टॉपिक है, तो ये एक या दो चार दिन का नहीं है, बड़ा टॉपिक है ये। बिल्कुल भाई, व्यापम में सब जगह काम आएगी ये बेसिक चीज है। आप तो क्वेश्चंस उठा के देखना ना, आपको पता चलेगा। चलो, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता था। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जो फसल हमने बोई है, अब उसको काटने का समय है। जरा देखो इसको और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भाई जल्दी, आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 है तो उस दिए हुए प्रश्न का आंसर क्या आएगा। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो, और नहीं तो जब मैं बताऊंगा तब आपको लगेगा कि हां सर, हम तो इसको बिना पेन उठाए कर सकते थे। करो जल्दी। 1 तारीख से मिलेंगे दुष्यंत। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुक्का मत मारो, बस तुक्का मत मारो। मुझसे आप पढ़ो तो कभी तुक्का मत मारा करो बस। चलो बहुत अच्छे। अब इधर देखना जरा, मैंने आपसे क्या कहा। देखो आप अगर यहां थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक एक्स प्लस 1/x है, हाँ या ना, और एक आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसका आंसर और इसका आंसर हमें चाहिए, है ना, तो हम आंसर दे सकते हैं। ये होगा तो ये पता चल जाएगा, तो पहले तो ये पता लगाना है कि ये कैसे आएगा। तो मुझे बताओ कि अगर यहां से एक एक्स कम हो जाए और यहां एक्स बटे में आ जाए तो काम हो जाएगा। मतलब आप किससे भाग दे दो, एक्स से। दोनों तरफ एक्स से भाग दोगे तो ये बचेगा एक्स माइनस 3+1/x इज इक्वल टू 0। दो एक्स है, एक गया, एक्स से एक्स कट गया, एक के बटे में एक्स आ गया, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू -3 गया उधर, आपका खेल खत्म। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 3 होगी, और वर्ग में बदलने का तरीका होता है संख्या का वर्ग करके 2 घटाना। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 10 है। बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छे हैं। न्यू ईयर पे ऑफर आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। कल से ऑफर है विनर्स की ऐप पर, सभी कोर्सेज पर। कल सुबह 11 बजे मिलूंगा मैं आपको, ऑफर बताऊंगा अलग से। बोलो ओके है। चलो बहुत अच्छे, इसको करते हैं। देखो a+1/a-2 की वैल्यू 4 है, तो a-2 का स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। बोलो। ठीक है, देखो मैं बस आपको बेसिक सिखाना पसंद करता हूं। मेरा यह मानना है कि अगर स्टूडेंट को बेसिक पता है, बेसिक स्ट्रांग है, तो कोई भी चैप्टर हो और कितना ही गधे से गधा बच्चा हो, वो मैथ्स में आग लगा सकता है, बशर्ते बेसिक कंसेप्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसके अलावा मैथ्स में कुछ नहीं है। और स्कूल में हमें बस ये सिखाया नहीं गया। मैथ्स इतना मजेदार सब्जेक्ट है, पर कोई सिखाया नहीं ढंग से, इसलिए मैथ्स हमें लगता है कि मैथ्स हम सीख नहीं सकते। आप इंटरेस्ट लोगे ना, आपको लगेगा यार बहुत शानदार सब्जेक्ट है ये। देखो एलजेब्रा में आपको सबसे पहले यह सोचना होता है कि हमें जो पूछा है वो आएगा कैसे, है ना। आपको अगर इसका आंसर देना है तो मुझे बताना कि अगर a-2 और 1/a-2 मुझे पता चल जाए तो ये मेरे लिए क्या है, ये x प्लस 1/x है, ये x प्लस 1/x है, तो ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बोलो हाँ, है ना। भाई मैं x ना लिखकर उनको a-2 लिख रहा हूं, इतना सा फर्क है। बाकी है वो मेरे लिए क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है। इसका आंसर तभी दे सकते हो जब आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो देखना जरा अब मुझे ये बताओ कि यहां पर a-2 तो है, यहां पे अगर -2 ले आए, मैं बोलता हूं कि दोनों तरफ से मैं -2 अगर घटा दूं तो किसी को भी बुरा लगेगा क्या।
बोलो। मैंने क्या करा, दोनों तरफ से -2 घटा दिया। क्यों घटाया, कारण मैंने बताया, मुझे ये चाहिए, है ना। तो यहां तो a-2 है, यहां अगर -2 घटाऊंगा तो इधर भी -2 घटाना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है, हो गया अपना काम, है ना। तो हमें पता चल गया कि a-2 प्लस 1 में a-2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आप मुझे बताओ कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग -2, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गया 2। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B2। बिल्कुल सही। हाँ, हम ये भी कर सकते थे कि इस 4 में से 2 इधर माइनस कर देते, ये भी सही है ना। इसको हम इधर 2 माइनस कर दें तो अपनी कंडीशन वैसे भी सेटिस्फाई हो रही है, वो भी सही है, एक ही बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात भाई। चलो, ग्रेट, आगे बढ़ जाएं क्या। इसके लिए थोड़ा सा रुकेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो इसको करो। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो करवाऊंगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी छोड़े हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस में चलते हैं, करवाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आप डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपका यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर अगर सेम है तभी आप ट्रिक लगा सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको एक चीज तो पता है कि अगर मुझे 9x स्क्वायर चाहिए तो 3x का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9, और ये आपके पास है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया है। लेकिन आप ये गलती मत कर देना कि 6 का वर्ग 36 और 36 में से 2 घटा दिया, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है। अब इसलिए मैंने कहा था कि जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना कि वर्ग करके 2 घटाना है, वो ऐसे क्वेश्चंस में खत्म हो जाते हैं, है ना। अब आपको इसको पूरा एक्चुअल में करना पड़ेगा। क्यों, देखो, 3x प्लस 1/2x, इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो मुझे इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वर्ग में आंसर बताना है। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 36। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जरा यहां पे ध्यान से देखो, x से x तो जाएगा, लेकिन 2 से 2 जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, 3। इसलिए इस बार 3 घटेगा, और 36 में से अगर 3 गया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है कितना आएगा, 33। 33 इसका सही आंसर है। क्यों सही है वो मैंने आपको बताया। वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो तुम लोग तो आज। आप में से कोई भी अगर ऐसा है ना जिसने कल की क्लास नहीं देखी, तो जरूर देख लो, और कल से नियम बना लो कि 7 बजे लाइव पढ़ना है। रेगुलर आप पढ़ो, टाइम पर आओ, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, फिर मैं गारंटी आपकी ले सकता हूं। आते जाते रहोगे तो आप मुझसे क्या, किसी से भी पढ़ लो, आप नहीं सीख पाओगे। जब तक रेगुलरिटी नहीं होगी तब तक नहीं सीखा जा सकता। चलो, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, बाकी इसके आगे फिर हम कल करेंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए। चलो भाई, बहुत अच्छे हैं। देखो, मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे चैप्टर्स एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाए हैं। मेरी नई वाली जो चैनल है ना, यूट्यूब पे आप सर्च करना आदित्य पटेल विनर्स, मेरी नई चैनल है, उस पे आप जाइए, वहां पे सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप एक बार पढ़ो तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में परसेंटेज कैसे पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। आप एक बार उस चैनल पे जाइए, वहां पे करीबन 6 घंटे का मेरा वीडियो आपको मिलेगा परसेंटेज का।
चलो बहुत अच्छे। अब यहां पर आप एक बात समझना, अगर मुझे 9x² चाहिए तो मुझे 3x पता होना चाहिए, और अगर 4x चाहिए तो 1/2x चाहिए। लेकिन इस प्रश्न की विडंबना यह है कि जहां 3x होना चाहिए वहां 2x है, और जहां 2x होना चाहिए वहां 3x है। यह इस प्रश्न में खेल है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, देखो, अगर मुझे यह आंसर देना है तो यह पता होना ही चाहिए। तो मुझे अब कुछ यहां पे ऐसा चमत्कार करना पड़ेगा कि ऊपर 2x की जगह 3x आ जाए और नीचे 3x की जगह 2x आ जाए, क्योंकि ये नहीं होगा तो मैं आंसर नहीं दे सकता। तो मुझे ये चाहिए। अब देखना क्या करेंगे, लगाओ दिमाग। ऐसे केस में क्या करते हैं, आपको दिमाग लगाना है, कुछ ऐसा करना है कि जो हमें चाहिए वो मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहां से 2 हटाना है ना, तो 2 का भाग दे दो, तो 2 से 2 कटेगा, और 3 का गुणा कर दो। तो देखो हो रहा है क्या, 2 से 2 कटा तो ऊपर आ जाएगा 3x, 3 से 3 कट गया तो नीचे आ जाएगा 2 गुणा x। और इसको भी बुरा ना लगे इसलिए इधर भी 3/2 से गुणा करो। ये कैंसिल हुआ 2 बार, तो इधर आ गया मेरे भाई 6, और ये बन गया वही पुराना वाला सवाल, 6 का वर्ग 36, 36 में से 3 घटाओगे, आंसर कितना आएगा, 33। अभी भी आपका आंसर वही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा खेल भी आपके साथ होता है। अभी ऐसे क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा आपको आगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कभी एक संख्या का गुणा करने से भाग हो जाता है, कभी ऊपर नीचे दोनों का गुणा करना पड़ता है, और बहुत आसान है। सोचो, आपको यहां 2 हटाना है तो 2 से भाग दे दो, 3 लाना है तो 3 से गुणा कर दो, 3 से 3 कटा, 2x हो गया। इतना होने के बाद तो खेल ही खत्म है, सिंपल है। पिछला क्वेश्चन ही हमने किया था। वेरी गुड। ओके, टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, 8 बज गए, बताओ जरा। मैं अभी तो शुरू ही नहीं करा था। आज तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले थे। कल मैं ये सब आपको सिखाऊंगा, कल ये सब कंसेप्ट बताऊंगा मैं। कल भी कुछ शानदार क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और बेसिक के साथ आप तो बस देखते जाओ, मजा आएगा। रेगुलर रहो, शाम को 7 बजे बस नियम से आ जाओ, और बाकी आप फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। 1 तारीख से विनर्स की ऐप पर 2 नए बैच आ रहे हैं, एक एसएससी सीजीएल का और एक एमपी पुलिस का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे, और उसको इंस्टॉल कीजिए, और वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। एसएससी का कंप्लीट कोर्स, जितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं 4499 में, और एमपी पुलिस का कंप्लीट बैच 1499 में। सभी कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस, डाउनलोड वीडियो ऑप्शन, अनलिमिटेड व्यूज, प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा। ऑफलाइन जैसी सारी सुविधा आपको घर बैठे बेस्ट हम देंगे। और सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड, ये जो 4K बोर्ड्स है ना, इन पे होती है। ऐसे नहीं कि लैपटॉप लेके बैठ गए और कुछ भी चल रहा है। सिस्टमेटिक प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारी बुक आने वाली है मार्केट में, विनर्स पब्लिकेशन की बुक आ रही है, जो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो मिलेगी, और सभी बुक स्टॉल्स पे भी मिलेगी, और बाकी भी आ रही है। और ये एमपी पुलिस का बैच है, 1499 रुपए में हम कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। आप इंदौर आकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फीस 5000 है ऑफलाइन की, है ना। और ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, कोर्सेज आपको दिखेंगे, स्क्रॉल कीजिए, सारे कोर्सेज आपको यहां मिलेंगे। हमारी ऐप पर बहुत सारे फ्री प्रीवियस पेपर्स डले हुए हैं, एमपी पुलिस के, कांस्टेबल के, सीजीएल के, सीएचएसएल के। फ्री में आप प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और यहीं पे किसी भी कोर्स में आप जाएंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर सुबह 9 से शाम के 7 के बीच में कभी भी कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरा बता देगी जो भी आपकी क्वेरी है। और जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, करीबन मैंने 8-9 चैप्टर्स पूरे पढ़ा दिए हैं, और वो आपको मेरी नई वाली चैनल पे मिलेंगे। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए आदित्य पटेल विनर्स, मेरी चैनल आपको मिलेगी। वहां पे ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, सिंप्लीफिकेशन, एक से एक टॉपिक सारे मैं पढ़ा चुका हूं। आप जाइए और वहां पे आप पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आपको लगेगा कि जिस चीज की आपको तलाश थी वो आपको मिल चुकी है। आप इस चैनल पे एक बार जरूर विजिट कीजिए। और आज की क्लास के नोट्स आपको विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम की टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो यहां जाइए और यहां से आप डाउनलोड कीजिएगा।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो यहां पे मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें और इंफॉर्मेशन की चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वो शेयर करते रहता हूं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, आप यहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। कल और धुआंधार तरीके से सीखेंगे, कल फिर आग लगाएंगे और नए कंसेप्ट सीखेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।